बीजेपी के वरिष्ठ गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पटना में पहली वर्चुअल रैली को संबोधित वो करेंगे और इसके अलावा वो कल पश्चिम बंगाल में एक वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। उनके अलावा आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात में और राजनाथ सिंह महाराष्ट्र में वर्चुअल रैली करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पटना में पहली वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इस रैली का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि जनसंपर्क के संस्कार को बचाए रखना चाहता हूं। 75 वर्चुअल रैली के माध्यम से जेपी नड्डा ने जनसंपर्क का माध्यम प्रदान किया है। अमित शाह ने कहा कि ये वर्चुअल रैली कोरोना के खिलाफ लोगों को एकजुट करने की मुहिम है, लोगों को एक साथ लाने के लिए है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पटना में पहली वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इस रैली का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि जनसंपर्क के संस्कार को बचाए रखना चाहता हूं। 75 वर्चुअल रैली के माध्यम से जेपी नड्डा ने जनसंपर्क का माध्यम प्रदान किया है। अमित शाह ने कहा कि ये वर्चुअल रैली कोरोना के खिलाफ लोगों को एकजुट करने की मुहिम है। कुछ लोगों ने इसको बिहार की चुनावी सभा कहकर कहा। मैं ये सभी वक्र दृष्टा लोगों को कहना चाहता हूं, इस रैली का चुनाव से कोई स्नान सूतक का संबंध नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो लोकतंत्र में विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी है जो जनतंत्र में विश्वास रखती है, जनसंवाद में विश्वास रखती है, जनसंपर्क में विश्वास रखती है। अब जब कोरोना की महामारी के सामने हम सब लड़ रहे हैं, कैसे संपर्क हो सकता है? तो क्या सब अपने घर पे बैठे रहे? हम जनसंपर्क का हमारा संस्कार गंवा दे? हम जनसंपर्क के संस्कार को बचाए रखना चाहते हैं। अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बिहार में विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार में चुनाव है, मुझे भरोसा है कि श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2/3 बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। परंतु अभी समय राजनीति करने का नहीं है। हम सब मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ जंग के अंदर लग जाए, जंग में जुड़े और आत्मविश्वास से जगमगाता आत्मनिर्भर भारत बनाने के हमारा जो मोदी जी का आह्वान है, वो आह्वान को सफल करने के लिए तन मन धन से अनेक महीनों तक काम करने का हम संकल्प ले। यही आप सबसे अभ्यर्थना है। गृह मंत्री ने कहा कि बीजेपी देश भर में ऐसी 75 वर्चुअल जनसभाएं आयोजित करेगी। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल समेत अन्य राजनीतिक दलों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक दल प्रवासी मजदूरों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तकरीबन 1.25 करोड़ प्रवासी मजदूरों को केंद्र सरकार ने सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाया है और उनके कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। मजदूर दिन के दिन जब पूरी व्यवस्था चौक चौबंद होने लगी, जिलों के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचने लगी, उनकी ट्रेनिंग हो गई, क्वारंटाइन सेंटर बन गए, ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचे, उसके बाद 1 मई से ट्रेनों की आवाजाही शुरू करी और उसको श्रमिक ट्रेन प्रवासी मजदूरों के, प्रवासी श्रमिकों के सम्मान में उसको श्रमिक ट्रेन नाम दिया गया। और मित्रों, मुझे कहते हुए आज हर्ष है कि लगभग 1.25 करोड़ लोगों को सुरक्षित रूप से वहां पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। अमित शाह ने जहां बिहार के लिए पहली वर्चुअल रैली बिहार जनसंवाद के जरिए मोदी सरकार के कामकाज को गिनाया, तो विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने देश के विकास में बिहार के लोगों के योगदान की तारीफ करते हुए कहा कि आज देश का जो भी हिस्सा विकसित है, उसकी नींव में बिहार के लोगों के पसीने की महक है।